मैं आत्मा एक बार दूसरा न कोई, इस स्मृति से सहज योगी आत्मा हूँ। आत्मस्मृति, परमात्मा स्मृति, एक की याद में समाई हुई मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ। शिव बाबा ही मुझ आत्मा का संसार है। इसी स्मृति में स्थित रहकर आज के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। 1/1/2022 के महावाक्य है। सबसे पहले आज सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा कहते बच्चे, पुराने साल के साथ साथ पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार सभी को विदाई देकर उमंग उत्साह से नए साल को मनाएं। नए साल में नए गुण अपने जीवन में नवीनता को लाएं। आज बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। फालतू बातों में तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बाबा कहते जो फालतू समय गंवाते हैं उन बच्चों को बाबा बुद्धू कहते हैं। फिर बाबा समझा रहे, तुम बच्चों को दधीची ऋषि के मुआफिक हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा करनी है। बाबा कहते कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाप के बनने के बाद भी नवाब होकर के चलते हैं, फिर उन्हें क्या प्राप्ति होगी। फिर बाबा समझा रहे, आदि देव का नाम भी महावीर रख दिया, परंतु जानते नहीं है कि महावीर कौन थे, कब होकर गए, कब उन्होंने महावीरता दिखाई। बाबा कहते नाम रख देते लेकिन जानते नहीं है। फिर बाबा समझा रहे, कोई बच्चे रोते हैं तो बाबा उनको कहते बच्चे तुम तो विधवा हो गए क्या। बाबा कहते कि यहाँ तो तुम बाप के बने हो, फिर रोते क्यों हो, बाप तो कभी मरता नहीं है। तुम राम के बने तो राम मर गया क्या जो तुम रोते हो। फिर बाबा समझा रहे, तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर शिव बाबा है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर से कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है और फिर बेरहमी कौन है, यह बरोबर तुम अभी जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमात्मा से वर्षा लिया, यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला, जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया।
उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते। इस रावण ने ही तुमको दुख दिया है। जो दुख देते व तंग करते हैं तो उनका वैर निकालने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी जलाते। बाप समझाते हैं यह सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते। अखबार में डालते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धि आदि आए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है, समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है तो उनको बुद्धू कहा जाता। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल और कोई प्यादे भी होते। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते, सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं। सब महिमा करते, बाकी यह जरूर है कि ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे प्रिय नहीं है। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे ना। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी पॉइंट समझाते। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बच्चों को हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं ना, वैरायटी होती है। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही यह पद पाया। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे? एक एक बात बड़ी अच्छी है। बाप अविनाशी रत्नों का ज्ञान देते तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको कहेंगे बुद्धू। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उस पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, वह तो नामी ग्रामी हो जाते। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है,
तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर अंदर आकर पूछते हैं कि यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट को समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं है। तो बच्चों को समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिसमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको भी लगेगी ही नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे ज्ञान देते हैं, वह ऐसे ना समझे कि मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको भी ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई ना, वह कभी नहीं समझे मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, रोया तो उनकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर बाबा दृष्टि दे देते। रोते हैं तो विधवा हैं। यहाँ कहते हम राम के हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। बल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते। बाबा जो बोलेगा उनमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है ना। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है ना। बीके कहलाते तो मदद भी करते हैं, कोई कोई बीके और ही नुकसान करते। बाबा भी जानते तो जिज्ञासु भी जानते, इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को दधीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो बहुत नवाब होकर चलते हैं। बाबा समझाते इस कमाई में ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र, कब मंगल, कब राहु की दशा चढ़ जाती, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझाते। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है। विलायत वाले भी समझते प्राचीन भारत का योग ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे। पोप को भी लिखते भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे। यहाँ तो वो लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है।
यहाँ तो गरीब आएंगे, कहते हैं क्राइस्ट अभी बेगर है। इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है, परंतु बेगर है ना, कहते हैं क्राइस्ट गरीब है। तो जरूर गरीब में ही आएंगे ना ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते, हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े है कोई। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता नहीं है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। बाप कहते बच्चे मुझे बच्चों का शो करना होता, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उनकी तकदीर है। मीठे बच्चे रोना भी अपशकुन है, बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है, हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा बाप तुमको देते, पॉइंट समझाई जाती, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना, जोर से भी हंसना नहीं है। वरदान है एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भाव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई ना। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। स्लोगन है महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता। विशेष अटेंशन, यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सभी ब्रह्मा वत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते यह स्नेह में समाना भी समान बनना है।
भक्तों ने स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना चाहिए। आज की पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन बनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ओम शांति।